Hello students, today we discuss chapter number 5, subsidiary books. Into the subsidiary books, with the last 3 and 4 lectures we discuss types of subsidiary books. Nearby 8 types of subsidiary books we discuss in last lecture. 8 types of subsidiary books we see first: purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, cash book and general proper. 8 types of subsidiary books we discuss now in last lecture. Today we see the types of subsidiary books. Cash book. Nearby we see into this cash book we discuss PT cash book into these lectures. We see the spacing of PT cash book and types of PT cash book. PT cash book में 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल PT कैश बुक एंड एनालिटिकल कॉलमर PT कैश बुक. ये दोनों में से एक के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाता है. एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको रहता है प्रिपेयर PT कैश बुक या प्रिपेयर एनालिटिकल कॉलमर PT कैश बुक. तो एनालिटिकल PT कैश बुक क्या होता है, कॉलमर PT कैश बुक, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेने वाले हैं. PT कैश बुक यानी जो आपके स्मॉल एक्सपेंसेस आपके होते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, छोटे छोटे जो खर्च आपके होते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं चिल्लर खर्च. दैट इज कॉल्ड PT. PT मीन्स चिल्लर, स्मॉल एक्सपेंसेस. दैट इज कॉल्ड PT कैश बुक. हाउ टू मेंटेन द records cashier into this simple PT cash book? We see the simple PT cash book format and we pass the entry into this simple PT cash book. Simple PT cash book. सिंपल PT कैश बुक. इसके पहले कैश बुक का आपका फॉर्मेट आपने देखे हुए. टुडे वी डिस्कस सिंपल PT कैश बुक. सिंपल PT कैश बुक. PT मीन्स चिल्लर. चिल्लर खर्च जो आपके होते हैं, वो खर्च या सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपके छोटे मोटे सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये छोटे छोटे दूसरे PT कहा जाता है. छोटे जो खर्च आपके होते हैं उसी राइट डाउन इनटू दिस PT कैश बुक. दैट इज द फॉर्मेट ऑफ PT कैश बुक. तो PT कैश बुक का जो स्पेसियम है उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे और उसका आंसर ड्रॉ करेंगे. PT कैश बुक का पहला जो कॉलम होता है आपका रिसीव्ड साइड होता है, अमाउंट रिसीव. पहला कॉलम होता है आपका अमाउंट रिसीव. अमाउंट जो आपका रिसीव होता है वो पहले कॉलम में आप लिखते हैं अमाउंट रिसीव. अगर इसको आप थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे, थोड़ा अमाउंट रिसीव, अमाउंट मीन्स आपका रिसीव. अमाउंट रिसीव का कॉलम आपका डेबिट साइड होता है आपका. डेबिट साइड है, इसके बाद में क्रेडिट साइड आपकी होती है. हाँ, सीधा क्रेडिट साइड आपकी होती है. पर्टिकुलर कॉलम में दोनों आते हैं आपको, डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ता है. सेकंड कॉलम जो होता है आपका डेट का होता है, डेट. थर्ड कॉलम आपका पर्टिकुलर, डिटेल एक्सप्लेनेशन राइट डाउन इनटू दिस कॉलम पर्टिकुलर्स. अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, V नंबर, V फॉर वाउचर नंबर. वाउचर नंबर का एक कॉलम होता है, उसके बाद LF एंड अमाउंट इन रुपीज. अमाउंट इन रुपीज ये क्रेडिट साइड आपके होगी और ये डेबिट साइड आपके होगी. पर्टिकुलर कॉलम में आपको टू और बाय ये दोनों आपको यहां लिखना पड़ेगा. एक्सपेंसेस आपका नेक्स्ट सेंटेंस समझो आपके परचेस डेबिट की तो 2 लिखेंगे, क्रेडिट में रहेंगे तो बाय लिखेंगे. 2 रहे तो डेबिट में रहे तो 2 लिखेंगे. डेबिट के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्रेडिट के लिए आपको बाय. यहां पर आपका अमाउंट आपने क्रेडिट करके अमाउंट पास होगा. यानी पर्टिकुलर कॉलम में ये 2 आपको अमाउंट लिखना है पे. यानी रिसिप्ट साइड भी इसमें आती है, रिसिप्ट साइड के आइटम में आपको लिखना है और पेमेंट साइड के जो आइटम है ये भी आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है. रिसिप्ट साइड के लिए आप 2 यूज करते हैं और पेमेंट साइड के लिए आपको बाय यूज करना पड़ता है. यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट आइटम्स आर राइट डाउन इनटू दिस पर्टिकुलर. दिस इज ऑल कंबाइंड पर्टिकुलर कॉलम आपका एक होता है सिंपल PT कैश बुक के अंदर. तो सिंपल PT कैश बुक का मीनिंग होता है ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं बिजनेसमैन के. In the large business organizations, the accounting work is divided systematically. लार्ज बिजनेस में क्या होता है आपका अकाउंटिंग वर्क सिस्टमेटिकली डिवाइड किया जाता है सब्सिडी बुक्स के अंदर. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. लार्ज बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन आपका है
तो लार्ज बिजनेसमैन जब कैश बुक मेंटेन करता है, कैश बुक में वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का कैश बुक उसको मेंटेन करना है। फिर टाइप्स ऑफ कैश बुक में आपने देखे, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमर कैश बुक, ट्रिपल कॉलमर कैश बुक और पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक में 2 टाइप्स गिरते हैं, सिंपल कैश बुक और सिंपल पीटी कैश बुक और पीटी एनालिटिकल, जो कॉलमर आप बोलते हैं एनालिटिकल पीटी कैश बुक। ये 2 टाइप्स इसके अंदर गिरते हैं। टाइप्स ऑफ पीटी कैश बुक जो आपका है, टाइप्स ऑफ पीटी कैश बुक जो आपके हैं, इसमें जो टाइप्स है आपके पीटी कैश बुक के अंदर, यहाँ पे 2 टाइप्स आपके, सिंपल पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक के जो टाइप्स आपके, पीटी कैश बुक के 2 टाइप्स यहाँ पे देते हैं। पहला जो है सिंपल पीटी कैश बुक, सिंपल पीटी कैश बुक जो अभी देख रहे हैं आप, सिंपल पीटी कैश बुक। और दूसरा जो टाइप इसके अंदर है एनालिटिकल, उसका एनालिसिस आप करते हैं एक्सपेंसेस का, जो एक्सपेंसेस आपका होता है एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक, एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक। यहाँ पे आपके हर पीटी कैश बुक, एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक आपका, हर एक्सपेंसेस का आपको क्या करना है, हेड आपको ड्रॉ करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट है आपका, कैरेज है आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है आपका, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेजर, टोटल कॉलम विच विल ड्रॉ इनटू दिस एनालिटिकल पीटी कैश। यहाँ पे आपको वर्गीकरण करना पड़ता है पूरे ऑल एक्सपेंसेस का। ऑल एक्सपेंसेस क्या करते हैं, इस कॉलम में आप हर एक्सपेंसेस का क्या करता है, सेपरेट हेड मेंटेन करते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में आपने देखे कि एक्सपेंसेस की जो हेड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो आते हैं, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह जो आप परचेस करते हैं, फाइल से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज ऑल जो स्टेशनरी आपकी होती है उसका हेड आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेपर बिल आपका पॉम्पलेट आप छापते हैं तो उसका हेड क्या रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका होगा। ट्रांसपोर्टिंग आपका कैरेज है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च आप कर रहे हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका है, या इलेक्ट्रिकल बिल आपका है, टेलीफोन चार्जेस है, वेजेस है, सैलरी है। ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं उसके लिए अलग अलग हेड्स आपके होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस आप बोलते हैं, छोटे मोटे जो आपके खर्चे होते हैं वो राइट डाउन, तो मिसलेनियस एक्सपेंस हेड अंतर्गत आप क्या करते हैं, पूरे एक्सपेंसेस वहां पे राइट डाउन करते हैं। तो ये हेड आपको एनालिटिकल पीटी कैश बुक में क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना है। पीटी कैश बुक के 2 टाइप गिरते हैं, सिंपल पीटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पीटी कैश बुक। पहला प्रकार है आपका सिंपल पीटी कैश बुक, दूसरा प्रकार है आपका एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे एक्सपेंसेस के कॉलम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ते हैं। ऑल्सो लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में यहाँ पे क्या करता है आपको, लास्ट कॉलम लेजर, जनरल प्रॉपर जो आप बोलते हैं, जनरल प्रॉपर का कॉलम भी आप इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेजर अकाउंट का लास्ट कॉलम, एलएफ का कॉलम इसमें होता है, इसलिए कैश बुक इज कॉल्ड एज जनरल एज वेल एज लेजर उसे कहा जाता है। क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट में जो आप टू और बाय लिखते हैं, डेबिट 2 साइड, अकाउंट को 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स। इसी तरह कैश बुक में भी पेमेंट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है और डेबिट साइड आपकी यहाँ पर रिसीव साइड आपकी होती है पीटी कैश बुक के अंदर। लेजर में जिस तरह 2 टाइप्स होता है, टी फॉर्म लेजर में जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, डेबिट साइड आपकी होती है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड आपका है, लेफ्ट हैंड साइड आपका, ये लेफ्ट हैंड आपका और राइट हैंड है। राइट हैंड को क्रेडिट साइड कहा जाता है, लेफ्ट हैंड को डेबिट साइड कहा जाता है। इसका मीनिंग आपने इसके पहले देखिए। तो 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के अंदर आज जो आप लेक्चर देख रहे हैं, सिंपल हाउ टू प्रिपेयर सिंपल पीटी कैश बुक, वी सी द स्मॉल एग्जांपल इनटू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में पीटी कैश बुक हाउ टू मेंटेन, हाउ टू राइट द फॉर्म ऑफ पीटी कैश बुक, पीटी कैश बुक किस तरह प्रिपेयर किया जाता है उसके फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट में पहला कॉलम आपका अमाउंट रिसीव्ड का, दूसरा कॉलम आपका हमेशा की तरह डेट का, तीसरा पर्टिकुलर कॉलम में रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये दोनों आपके ट्रांजेक्शन रहेंगे। डेबिट में रहता है 2 लिखना है, इधर रिसिप्ट रहता है 2 डेबिट में लिखना है, पेड रहता है आपको क्रेडिट में आपको लिखना है। बाद में वाउचर नंबर, पेमेंट साइड आपके यहां से इधर वाउचर नंबर, एलएफ लेजर फोलियो, एलएफ फॉर लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीज, ये आपका पेमेंट का अमाउंट का वहां पर लिखना है। पेड अमाउंट जो आपका है इसमें आपको लिखना है अमाउंट पेड, यहाँ पे अमाउंट रिसीव, यहाँ पे अमाउंट पेड आपका लिखना है, अमाउंट रिसीव आपको डेबिट में लिखना है। तो पीटी कैश बुक जो होता है, तो
लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो बड़े पैमाने पे बिजनेस किया जाता है, बड़ा जो बिजनेस आपका होता है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंटिंग वर्क डिवाइडेड फ्रॉम सिस्टमैटिकली there are various department spending small amount on stationery, postage and telegram, refreshment, carriage, etc. The persons maintaining the petty cash book is known as petty cashier. A person who maintaining the petty cash book, it is called petty cashier. उसे petty cashier कहा जाता है. जो इसे मेंटेन करता है उसे petty cashier कहा जाता है. A person who maintain the petty cash book is called as petty cashier. What do you mean by petty cashier? Petty cashier means a person who maintaining the books of petty cash book is known as petty cashier. The petty cashier is given certain amount by main cashier. यानी मेन कैशियर जो होता है, मेन कैशियर से जो अमाउंट, मेन कैशियर पेड अमाउंट टू पीटी कैशियर. मेन अकाउंटेंट जो आपका होता है, आपके ऑफिस का, आपके फर्म का अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटिंग पेड सम अमाउंट टू द पीटी कैशियर. छोटे मोटे खर्च करने के लिए मेन कैशियर उसको क्या करता है, लमसम अमाउंट मंथली दे देता है. उसमें जो आपके प्रिंटिंग है, स्टेशनरी आपको परचेस करना है, रिप्लेसमेंट का आपका बिल है, या अदर जो छोटे छोटे आपको संडे एक्सपेंसेस ऑफिस के अंदर करना पड़ता है, उसके लिए अकाउंटेंट द्वारा, सपोज अकाउंटेंट ने 1000 रुपये उसको दिए मंथली, आपका पीटी एक्सपेंसेस आपका है, ये पेड अमाउंट 1000 टू दैट पीटी कैशियर. पीटी कैशियर को इस 1000 अमाउंट सपोज आपको उसको दिया जाता है मंथली जो उसका एवरेज जो एक्सपेंसेस उसका है, एवरेज एक्सपेंसेस के मंथली अमाउंट पीटी कैशियर को दिया जाता है. पीटी कैशियर मेंटेन द रिकॉर्ड्स इनटू दिस सिंपल पीटी कैश बुक, है ना. सिंपल पीटी कैश बुक में वो पूरा 1000 का हिसाब इसमें यहाँ पे रखा जाता है, राइट डाउन करता है, इसलिए उसे कहा जाता है कैशियर. अ पर्सन हु मेंटेन द पीटी कैश बुक, जो पीटी कैश बुक मेंटेन करता है, अ पर्सन हु मेंटेन द पीटी कैश बुक इज कॉल्ड एज पीटी कैशियर. द पीटी कैशियर जो होता है इज गिवन सर्टेन अमाउंट बाय मेन कैशियर. मेन कैशियर होता है वो सर्टेन अमाउंट उसको दिया जाता है. सर्टेन मीन्स उसको लमसम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए उसको दिया जाता है 1000 रुपये. सपोज उसका मंथली जो उसका एक्सपेंसेस है, जो आपका एक्सपेंसेस आपका है मंथली जो आपका एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चा आपका होता है मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट मेन अकाउंटेंट से सर्टेन अमाउंट पेड बाय मेन अकाउंटेंट टू देयर पीटी कैशियर. पीटी कैशियर को क्या करता है, वो पेड करते रहता है, पेड एडवांस टू बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम विच ऑल पीटी एक्सपेंसेस आर पेड and recorded into the PT cashier. All PT expenses are recorded into this PT cashier. All PT expenses जो आपके होते हैं, all PT expenses are recorded by PT cashier. PT cashier द्वारा ये पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन की जाती है इस PT कैश बुक के अंदर. इसलिए मेन अकाउंटेंट उसको लमसम अमाउंट पे पेड करता है, वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स इनटू दिस PT cashier. द टर्म PT कैश जो आपका है, जो PT derived from the French word प्रीति. प्रीति द्वारा, ये फ्रेंच वर्ड जो आपका है PRETIT, पीटी द्वारा आपका पीटी ये शब्द आपका सामने है. फ्रेंच वर्ड जो आपका है, पीटी से आपका पीटी ये शब्द आपका सामने है. पीटी में छोटे छोटे खर्च, जो उसको चिल्लर खर्च उसे बोलते हैं. चिल्लर खर्च जो आप करते हैं, छोटे मोटे खर्च जो डेली एक्सपेंसेस जो आपका होता है ऑफिस के अंदर, यानी फ्रेंच वर्ड जो पीटी है, PETIT, पीटी जो आपका जो फ्रेंच वर्ड, ये आपका फ्रेंच वर्ड है. फ्रेंच वर्ड जो आपका है पीटी द्वारा पीटी कैश ये शब्द आपके सामने है. पीटी फॉर खर्च, पीटी द्वारा, फ्रेंच वर्ड पीटी द्वारा पीटी कैश, पीटी ये शब्द आपका सामने आया. फ्रेंच वर्ड आपका यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, वी शुड यूज द स्मॉल. पीटी मीन्स स्मॉल, छोटा जो खर्च होता है उसे कहते हैं पीटी मीन्स स्मॉल, छोटा खर्च. छोटे छोटे जो खर्च होता है आपका, छोटा खर्च उसे कहा जाता है पीटी एक्सपेंसेस. फ्रेंच वर्ड कौन सा है, पीटी द्वारा, पीटी मीन्स छोटा खर्च, स्मॉल खर्च. पीटी का मीनिंग होता है छोटा जो एक्सपेंसेस आपका होता है उसे कहा जाता है पीटी कैश बुक. तो पीटी कैश बुक दैट पर्सन आर मेंटेन दैट रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पीटी कैशियर. जो पीटी कैश बुक मेंटेन करता है उसको पीटी कैशियर कहा जाता है अकाउंटेंसी के अंदर. सो पीटी विच मीन्स स्मॉल. सो दिस बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैनॉट बी पेड इन चेक. ये एक्सपेंसेस जो होता है, जो खर्च आपका होता है, कैनॉट बी पेड इन चेक. चेक से वो एक्सपेंसेस
वी कैनॉट बी पेड, यू कैनॉट बी पेड इन चेक। चेक द्वारा इसका ट्रांजेक्शन किया जाता है पीटी एक्सपेंसेस का। बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक इश्यू करती है चेक, तो चेक द्वारा पीटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए नहीं जाते, यानी जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो पीटी कैश बुक यानी चेक बुक द्वारा वो एक्सपेंसेस पे इन शॉर्ट दिया नहीं जाता। तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस कैश बुक। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो चेक कर रहा था आपका, चेक से यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक। छोटे जो खर्च होते हैं वो चेक द्वारा पेड किए नहीं जाते। ये इंपॉर्टेंस है आपका पीटी कैश बुक का। तो आप देखते हैं कि हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इनटू दिस पीटी कैश बुक। किस तरह रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है यहाँ पे आप देखते हैं पीटी कैश बुक के अंदर। वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स इनटू दिस पीटी कैश बुक। आपको फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सिंपल पीटी कैश बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सिंपल पीटी कैश बुक। सिंपल पीटी कैश बुक पीटी कैश बुक का फर्स्ट प्रकार है सिंपल पीटी कैश बुक। वी सी द सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे दोनों आएंगे। रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड क्या यहाँ पे लिखना है। वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट पेड। जो पेमेंट आपका है वो पेमेंट क्रेडिट साइड में आएगा, रिसीव आपका डेबिट साइड में आएगा। विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, डेट लिखते हैं। डेट आपकी है, डेट इज गिवन देयर। डेट इज अबाउट 2019 जनवरी 1st 2019 1st जनवरी 1st। उसकी एंट्री आप देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से आपको मिले 1200 रुपए, 1200 रुपीज। पीटी कैशियर को 1200 रुपए हेड कैशियर से आपको पे पेड किया। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक में एंट्री किस तरह पास की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस पीटी कैश बुक। हेड कैशियर पेड 1200 टू पीटी कैशियर। पीटी कैशियर को रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हेड कैशियर द्वारा आपको 1200 रुपया पेमेंट किया। इट इज रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम हेड कैशियर। तो राइट डाउन टू द पीटी कैश बुक। हाउ टू राइट डाउन, आपको डेट लिखना है। डेट की जगह जनवरी 2019, पहले साल लिख दो। जनवरी 2019 सभी डेट आप एक बार लिखेंगे। जनवरी 1st 2019 जनवरी 1st। रिसीव्ड आपको हुआ, ये रिसीव्ड आपका कॉलम है। कितना हुआ आपको कैश, कितना आपको मिला 1200 आपको कैश मिला है पर कैशियर से। यहाँ लिखेंगे बैलेंस आपका है। जब कैश आपको रिसीव होता है दैट इज अवर बैलेंस। ये बैलेंस आपको मिला हुआ है, बैलेंस आपको मिला। टू बैलेंस आप लिखेंगे, टू बैलेंस या उसे बोलते हैं कैश अकाउंट। टू बैलेंस लिखते हैं या उसे लिखते हैं आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपको मिला। टू बैलेंस लिखो या कैश अकाउंट आप लिखो। डेबिट में आपको लिखना है 1200। क्या कि आपने कैश आपको रिसीव हुई, रिसीव आपका डेबिट साइड होता है। डेबिट द रिसीवर की द गिवर, रिसीव फॉर हेड कैशियर। हेड कैशियर से आपको कैश मिला। रिसीव फ्रॉम, इट इज आवर कैश, सो राइट डाउन द कैश अकाउंट। या बैलेंस उसको आपको बैलेंस उसने दिया या उसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट। बैलेंस बोल रहे हैं आपको उसमें लिख सकते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट। एसी का फुल फॉर्म होता है A/C, एसी फॉर अकाउंट। उसे अकाउंट लिखा जाता है, इसे बोलते हैं अकाउंट। उसे ए कैपिटल आपको निकालना है और सी लिखना है। एसी फॉर अकाउंट, इसलिए कैश अकाउंट A/C आपको लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको क्योंकि ये आपके पेमेंट साइड नहीं है, आपकी रिसिप्ट साइड, आपके रिसिप्ट साइड में आपको लिखना है। ये फर्स्ट टाइम आपको समझ में आया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर। डेट लिखिए आप 2019 जनवरी 1st। राइट डाउन। डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है। डेबिट साइड जो क्या आती है, डेबिट साइड में आप प्रत्येक क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं और क्रेडिट साइड में आप क्या लगाते हैं बाय। क्रेडिट साइड में आपको BY बाय लगाना है। ये कस्टमाइज वर्ड जो आपका है, कस्टमाइज वर्ड राइट डाउन टू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट साइड में आपको ये कस्टमाइज वर्ड, डेबिट में आपको 2 लिखना है, क्रेडिट में आपको बाय लिखा जाता है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस वहां पे राइट डाउन किया जाता है, लिखा जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। 4 जनवरी की एंट्री आप लिखते हैं, यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए। पेड टेलीफोन चार्जेस इज गोइंग टू 193 पीटी एक्सपेंसेस है आपका। स्मॉल एक्सपेंसेस है, अमाउंट आपके स्मॉल रहेंगे 1000 का, क्योंकि 12,200 रुपीज टोटल अमाउंट आपका है। उसमें से आपने
पेड किए एक्सपेंसेस 4 तारीख को 4 जनवरी अपने पेड किए टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट कितना पेड किया 193, तो 193 आपको लिखना है पेड कॉस्ट 193। उसके बाद में एक्सपेंसेस आपका पेड मोबाइल चार्जेस 7 तारीख को, पेड मोबाइल चार्जेस, मोबाइल चार्जेस आपने पेड किए अमाउंटेड टू ₹57 आपने मोबाइल चार्जेस पेड किए, तो मोबाइल चार्जेस अकाउंट आपका रहेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपने पेड किए तो क्रेडिट साइड में आपका रहेगा, लिखो बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट आपने पेड किया राइट में, तो क्रेडिट साइड मोबाइल चार्जेस अकाउंट 57 रुपीज, 57 रुपए आपने मोबाइल चार्ज किए। उसके बाद में 3 जनवरी परचेस, यहाँ पे आपने परचेस क्या परचेस किए, देखो ऑफिस फाइल्स आपने परचेस किए, एक्सपेंस आपका हुआ, ऑफिस के लिए आपने फाइल्स परचेस किए, उसका अमाउंटेड टू ₹125 रुपीज के आपने क्या किया, ऑफिस फाइल परचेस किए, इट इज और एक्सपेंसेस राइट एक्सपेंस आपने पेड किए बाय ऑफिस फाइल अकाउंट के लिए आपका एक्सपेंसेस हुआ, एक चिल्लर खर्च आपका 125 ये आपने पेड किए, ऑफिस परचेस किए यानी ऑफिस फाइल के लिए पेड किए थे राइट में पेमेंट, आपने पेमेंट किए, ऑफिस फाइल परचेस किए थे, पेमेंट कैश आपके पास से खर्च हुई, इसलिए राइट में क्रेडिट से। उसके बाद 14 जनवरी के एंट्री लिखते हैं, गिव टिप टू प्यून, आपने दिया गिव टिप टू प्यून को आपने टिप दिया, एक अमाउंट दिया प्रॉम्प्ट सर्विस के लिए, टू इशू प्रॉम्प्ट सर्विस इट इज कॉल्ड टिपर टू इशू प्रॉम्प्ट सर्विस के लिए आपको जो इशू करते हैं, जो पैसे आप देते हैं उसे कहते हैं टिप का फुल फॉर्म क्या है, टू इशू प्रॉम्प्ट सर्विस इट इज कॉल्ड टिप जो आप देते हैं ऑफिस के अंदर, जो आपके पास प्यून होता है या किसी को आप देते हैं प्यून को, 50 को आपने टिप दी, गिव टिप कितना रुपीज दिया आपने 40 रुपीज 40 रुपए आपने उसको टिप दिए, एक गिफ्ट बोल के दिया, एक भेंट दिया उसको अमाउंट। टिप का लॉन्ग फुल फॉर्म क्या होता है, टू इश्यू प्रॉम्प्ट सर्विस इट इज कॉल्ड टिप, जो आप टिप देते हैं इसे कहते हैं टू इश्यू प्रॉम्प्ट सर्विस इज इज कॉल्ड टिप आपने उसको दिया, टिप दिया आपने उसको 40 रुपीज का, इट इज और एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस उसका हुआ प्रॉम्प्ट सर्विस में दिया करते, इसलिए 14 डेज लिखो बाय जो अकाउंट आपने टिप उसको दिया था राइट, टिप टू प्यून अकाउंट, टिप टू प्यून अकाउंट 40 रुपीज 40 रुपए आपने पेड किए। नेक्स्ट डेट आप डेट करते हैं 16 जनवरी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेचा आपने, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल किया, बेच डाला 60 रुपए का, 60 रुपए का आपने न्यूज़पेपर सेल आपने किया, सेल करने के पास कैश कम सी, आपके पास क्या हुई, कैश कम सी, कितनी आई कैश आपके पास 60 रुपीज न्यूज़पेपर इज और एक्सपेंसेस, ये आपने खर्च किया, न्यूज़पेपर का आपने बेच डाला, इट इज न्यूज सेल्स इज और एक्सपेंसेस, सेल्स क्या आपका खर्च आपका, मगर कैश कम सी, आपके पास 60 रुपीज क्या आई, कैश आपकी आई आपकी 16 कैश आपके पास आई, ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट आपका है, तो लिखो राइट डाउन टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, यहाँ पर डैश रहेगा क्योंकि ये आपका सेल हुआ, इतना अमाउंट इज रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, यहाँ पे आपको क्या गई, कैश आपको रिसीव हुई पेपर बेचने के बाद में 60 रुपीज, राइट डाउन टू डेबिट साइड में आपको लिखना होगा 2, डेबिट में 2 लिखा जाता है, क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के 60 रुपीज आपको मिले, 16 डेज को आपको 60 रुपए आपको मिले, इसलिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल किया था, कैश आपके पास आई, इसलिए कैश रिसीव्ड कॉलम आपका डेबिट में है, तो रिसीव में 60 रुपीज आपको लिखना है। सर 19 जनवरी के एंट्री आपको लिखना है, गिव एडवांस टू स्वीटी, गिव एडवांस टू स्वीटी को आपने एडवांस दिया, गिव एडवांस टू स्वीटी रुपीज, कितना अमाउंट दिया देखो, गिव एडवांस 100 रुपीज आपने स्वीटी को पेड किया, तो राइट में तो क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 19 का, टू स्वीटी अकाउंट, बाय स्वीटी अकाउंट, डेट लिखो डेट कॉलम में 19 बाय स्वीटी अकाउंट, अमाउंट इज गोइंग टू 100 रुपीज आपको क्या लिखना है
ये कॉलम। यहाँ पे डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका रिसीव आपके हुआ है इसलिए। नेक्स्ट डेट आप लिखते हैं 22 पेड। यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस किया, क्रेडिट साइड में जाने वाला आपको समझ में आता है। पेड पार्किंग चार्जेस, पेड पार्किंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस आपने पेड किया अमाउंटेड रुपीज। पेड पार्किंग चार्ज अमाउंटेड 170 रुपीज आपने पेड किया। तो बाय डेट लिखो, डेट कॉलम में 22 जनवरी बाय पार्किंग चार्जेस अकाउंट, पार्किंग चार्जेस अकाउंट। जो एक्सपेंस पूरा एग्जाम में यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में सब आपको लिखना है, खाली डेबिट का डेबिट में लिखो, क्रेडिट में पूरे आइटम्स आपको यहाँ लिखना है। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, ऑफिस अकाउंट, टिप टू प्यून अकाउंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, स्वीटी अकाउंट, पार्किंग चार्जेस अकाउंट। पेड किया आपने 170 रुपए, 170 रुपए आपने पेड किया, तो इट इज ऑन एक्सपेंसेस राइट इन द पेमेंट साइड। नेक्स्ट 24 जनवरी 2019 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका खर्च हुआ पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज और एक्सपेंसेस, दैट इज द पर्पज ऑफ आपके जो आपका बिजनेस होता है, बिजनेस की आप जाहिरात करते हैं तो उसका आपका एक्सपेंसेस हुआ चीज, और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये आपका बिजनेस का लॉस होता है। इसलिए 24 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपका एक्सपेंसेस आपको पेड किया आपने 120 रुपीज राइट ऑन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपको लिखना है 24 के बाद में लिखना है 27 पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस, 27 पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस। सब एक्सपेंस आपने पेमेंट आपने किया। पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस आपने पेड किए, पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस। क्लीनिंग चार्जेस का अमाउंट आपके पास है 60 रुपीज, आपने क्लीनिंग चार्जेस आपके पेड किए। सो 27 इट इज और एक्सपेंसेस बाय, क्रेडिट को बाय लिखते हैं, बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट, बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट। कितना रुपये, 60 रुपये, 60 रुपए लिखो। नेक्स्ट डेट आप देखते हैं 28 गिव आपने दिया, पेड किया, गिव डोनेशंस, देंगे आपने दिए डोनेशंस रुपीज, डोनेशन आपने पेड किया। कितना डोनेशन आपने दिया 100 रुपीज आपने डोनेशन क्या किया आपने यहाँ पे पेड किया। 101 रुपए 101 रुपीज आपने क्या किया डोनेशन पेड किया। 28 बाय डोनेशन अकाउंट, देंगे आपने दिए बाय डोनेशन अकाउंट 101 रुपए 101। उसके बाद लास्ट एंट्री इनटू दिस पीटी कैश बुक 30 परचेस रेवेन्यू स्टैम्प, उसमें आपने रेवेन्यू स्टैम्प परचेस किया। परचेस रेवेन्यू स्टैम्प आपने परचेस किए रुपीज, परचेस रेवेन्यू स्टैम्प रुपीज 60 रुपए के रेवेन्यू स्टैम्प आपने परचेस किया, आपने एक्सपेंसेस पे किया। 13 बाय रेवेन्यू स्टैम्प अकाउंट आपने परचेस किया, आपका एक्सपेंस हुआ 60 रुपीज। ऑल एक्सपेंसेस वी गिव हेड कैशियर से आपने गिव किया 1200 रुपीज, एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर से आपको मिले 160। यानी टोटल कितना रिसीव हुआ आपको, टोटल कॉलम के आप टोटल करेंगे, रिसीव कॉलम के आप टोटल करेंगे। टोटल आपको रिसीव हुआ 1260 रुपए, ये आपने प्लस किए कि 1200 में से 60 रुपए प्लस किए तो 1260 आपका क्या होगा टोटल अमाउंट रिसीव है। उसमें से आपने क्या किया, पूरे एक्सपेंसेस किए 1200 में से, ये पूरा 1260 में से 60 रुपए आपने ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से आपको 60 रुपए रिसीव हुए, इसलिए 60 रुपए और 1200 रुपए, इसमें से 1260 में से आपने एक्सपेंसेस इतना किया। तो एक्सपेंसेस की टोटल आपको करना पड़ेगी। टोटल एक्सपेंसेस कितना है, बैलेंस आपके पास कितना रहा ये आपको कैलकुलेट करना है। 193 प्लस 57 प्लस 125 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 101 एंड 60, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम की टोटल, और ये 2 आइटम रिसीव साइड की टोटल ये आपकी टैली होना चाहिए। इसमें कुछ बैलेंस आपका बाकी है एक्सपेंसेस करना। 1260 में से कुछ एक्सपेंसेस पूरा हुआ या ज्यादा हुआ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 1200 का खर्च कम हुआ या ज्यादा हुआ, 1260 में से 1260 आपने एक्सपेंसेस किए या कुछ बैलेंस आपका पास। जब आप टोटल करेंगे, कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, इसलिए आपको टोटल मैनुअली आपको यहाँ पे करना है। तो टोटल कितनी आती है देखो, वहां पे टोटल आएगी आपकी 1026। इसकी टोटल आपको करना है 7 और 10 और 15 1 16 2 रह गए 1260, 1026 आपकी टोटल आती है। आपका टोटल खर्च, टोटल रिसीव आपका 1260 रुपए था, इसकी टोटल आती है एक्सपेंसेस की 1260। और आपको आपके पास कितना बैलेंस था, रिसीव था आपका 1260 रुपए आपका रिसीव था, यानी टोटल बैलेंस आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बैलेंस कितना आपका पेंडिंग रहेगा। यहाँ पे 1260 रुपए आप लेते हैं, तो यहाँ पे वीरेंद्र बैलेंस कितना आ रहा है 4 4 10 1 रहेगा, 3 और बाद 6
ये 234 रुपए, बराबर 234 रुपए आपका बैलेंस रहेगा। उससे होते बैलेंस आपकी कैश इन हैंड आपके पास बैलेंस कैरी डाउन सीडी, बैलेंस सीडी आपका है 234 रुपए। 234 रुपए आपके पास होना चाहिए पीटी कैशियर के पास में, क्योंकि 234 रुपए आपका अभी एक्सपेंसेस करना बाकी है, वो इसी वजह से बैलेंस। ये बैलेंस की डेट आपको कौन सी लिखनी है, जनवरी का 31st डे का जनवरी मंथ होता है, तो 31 जनवरी को आपको बैलेंस सीडी आपको कैलकुलेट करना है 1234। तो 1234 आपको यहाँ पे आपका बैलेंस आपका यहाँ पे क्या पेंडिंग है, ये बैलेंस आपको इसको यहाँ पे 2 लाइन में इसको क्लोज करना है 1260 को, और यहाँ पर उसको लिखना है 234। 234 रुपए जो आपका बैलेंस है, ये बैलेंस आपका बाकी है, उसको लिखना है नेक्स्ट मंथ 31 जनवरी के बाद में कौन सा आता है 1 फेब्रुवरी 2019। 1 फेब्रुवरी को आपको इसकी एंट्री आप पास करना है 1 फेब्रुवरी 2019, यहाँ पे लिखना है 2। अब डेबिट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए लिखना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन था, उसको लिखना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका बीडी है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में लिखा था 2 लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन था आपका 234 क्या किया आपने, ये 234 जो बैलेंस था वो आपने क्या किया, पे ब्रॉट डाउन कर लिया डेबिट साइड में। यानी ये बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ के लिए आपको क्या करता है, कैरी डाउन कर देते हैं आप, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेंसेस आप करते हैं। आगे कैशियर हेड कैशियर आपको कुछ अमाउंट देता है मंथली, ये अमाउंट जो होता है आपका मंथली होता है। महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है, एवरेज एक्सपेंसेस आपको हेड कैशियर से पीटी कैशियर को दिया जाता है, और द पीटी कैशियर आर मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू दिस सिंपल पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक में वो जो आपका जो प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, लाइट बिल है, पेपर्स जो आपके बिल्स अलग अलग है, रिप्लेसमेंट आपका है, या स्मॉल एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं मंथली एवरेज आप निकालते हैं, और एवरेज आपको समझ में आ जाए कि नियर बाय 1200 के पास आसपास आपका एक्सपेंस होता है। आपको मालूम रहता है ऑफिस के अंदर आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं मंथली, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, जैसे पीटी एक्सपेंसेस आपको मालूम होते हैं। इसलिए इस टाइप के जैसे टेलीफोन चार्जेस है, मोबाइल चार्जेस है, ऑफिस फाइल से, टिप्स टू प्यून है, ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं आपको मालूम रहता है कि टोटल आपके 1000-1200 के आसपास आपका एक्सपेंस होता है। तो हेड कैशियर क्या करता है, पीटी कैशियर को एक्सपेंसेस एडवांस में दे देता है, एडवांस अमाउंट उसको दे देता है उतना, और वो रिसीव होकर उसका लिखा जाता है, बाद में उसका बायफर्गेशन जो उसने एक्सपेंसेस किया 1200 में से वो पूरा वो लिख कर रखता है, उससे कहते हैं पीटी कैश बुक। स्मॉल बुक्स आर मेंटेन, इसलिए डेबिट साइड आपकी रिसीव साइड होती है, क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड होती है, और पर्टिकुलर कॉलम में आपको दोनों आइटम आपके कॉमन लिखना पड़ता है। डेबिट में ट्रांसफर करना है 2 लिखा जाता है, क्रेडिट के लिए बाय लिखा जाता है। क्रेडिट में लिखना है तो बाय लिखना है, डेबिट में लिखना है तो आपको 2 लिखना है। जैसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किए 234 रुपए का, यहाँ पे कैरी डाउन था, उसको ब्रॉट डाउन किया डेबिट में आपको 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 234। तो आपका बैलेंस कैशियर के पीटी कैशियर के पास 234 है। नेक्स्ट मंथ फेब्रुआरी में उसका नेक्स्ट मंथ में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। बाद में नेक्स्ट मंथ में जो हेड कैशियर उसको अगेन जो एडवांस उसको देगा, बिफोर जो एडवांस उसको दिया वो एडवांस उसमें प्लस करेगा। सपोज 1000 दिया तो वो प्लस करके 1234 अगेन उसका एक्सपेंसेस वो इस पीटी कैश बुक में पर्टिकुलर कॉलम में करेगा। कैश है पेड किया तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, रिसीव हुआ तो डेबिट में आपको लिखना है। इस तरह पीटी कैश बुक के अंदर आपको पीटी कैशियर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। ये है फॉर्म ऑफ पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक में फर्स्ट जो टाइप्स आपका है सिंपल पीटी कैश बुक, ये फर्स्ट टाइप का अपने एग्जांपल देखिए हाउ टू कैलकुलेट। ये मेथड जो फर्स्ट उसमें 2 मेथड उसके अंदर है। फर्स्ट मेथड है सिंपल पीटी कैश बुक, दूसरी मेथड जो आपकी इसके पास है एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आपका है एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक में जो एक्सपेंसेस आपके हैं उससे कुछ हेड्स है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस की जो हेड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज है, टेलीफोन का हेड है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हेड है, कार्डेज है आपका, कार्डेज एंड फ्रेट का आपका हेड है, संडे एक्सपेंसेस का हेड है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का हेड है, रिफ्रेशमेंट हेड का हेड है, कन्वेंस का आपका हेड होता है। उस हेड अंतर्गत कॉलम और आपको उसके हर हेड के हर एक्सपेंसेस के आपको क्या करना पड़ता है, हेड कॉलम आपको प्रिपेयर करना पड़ते हैं। और उस प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर उस एनालिटिकल कॉलम और पीटी कैश बुक के अंदर आपको पूरा हेड से या हेड कैशियर से जो आपका अमाउंट मिलता है उस हेड कैशियर का अमाउंट आपको एनालिटिकल पीटी कैश बुक में अलग अलग हेड द्वारा वो एक्सपेंसेस आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ते हैं, वहां पे डिटेल्स में लिखना पड़ता है। वो देखेंगे टाइप नंबर 2 पीटी कैश बुक के दो टाइप जो आपके आज के लेक्चर में आपने देखे हाउ टू प्रिपेयर सिंपल पीटी कैश बुक। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक, उसका एनालिसिस आपको करना है एक्सपेंसेस का। तो इनटू दिस लेक्चर वी डिस्कस सिंपल पीटी कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर बाय पीटी कैशियर इनटू देन ही गिव द अमाउंट फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से जो उसको अमाउंट मिलता है 1260 रुपए उसको सेल और न्यूज पेपर से उसको रिसीव हुए थे, इसलिए 1260 रुपए टोटल उसके पास रिसीव था। उस 1260 का ही पूरा उसका एक्सपेंसेस उसने किया और राइट डाउन टू सिस्टमैटिकली इनटू दिस सिंपल पीटी कैश बुक। तो इस तरह पीटी कैश बुक में पीटी कैशियर द्वारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका
सिंपल पीटी कैच बुक का ये प्रॉब्लम, एनी डाउट यू आस्क मी। ओके, ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। अगला देखेंगे कॉलमर पीटी कैच बुक, एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैच बुक का फॉर्मेट एंड स्मॉल एग्जांपल वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।